आपसे प्यार वो करता है जिसने आपको देखने के लिए आंखें दी हैं। प्यार करता है इसलिए उसने आंखें दी हैं। जा देख ले संसार का। जिसने जो प्यार करता है ना आपसे, उसी ने आपको पांव दिए हैं चलने के लिए। जो प्यार करता है आपसे, उसी ने हाथ दिए हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार, आपकी आंख खराब हो जाए तो दुनिया में कोई आपको आंख देने वाला नहीं है। आंख का दान लोग करते हैं, कुछ लोग हैं। मां है जो बच्चे को किडनी दे देती है, दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मां भी, इसलिए तो मां को भी भगवान ही बोला जाता है, इसलिए तो पिता को भगवान, इसलिए मां बाप को भगवान के कैटेगरी में रखा गया है। कहां रखा गया है? भगवान की तरफ, है ना। तो ये बात हम माँ बाप के लिए नहीं, माँ बाप को छोड़ के संसार के लिए बोल रहे हैं। माँ बाप को भी भगवान की तरफ रखा गया है। आपकी आंखें जिसने दी वो आपसे प्यार करता है। जिसने आपके पांव दिए वो आपसे प्यार करता है। हाथ किसने दिए? किसी का बेटा अंधा हो तो मां क्या कर लेगी? क्या कर सकती है मां, बताओ? मां के हाथ में क्या है? मां, किसी का बेटा अंधा हो, लंगड़ा हो तो मां क्या कर लेगी? इसका मतलब है कि वो है जो आपसे बहुत प्यार करता है। वो परमात्मा मेरे श्याम सुंदर मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि संसार को मैं देख सकूं, इसलिए उन्होंने मुझे आंखें दे रखी हैं। मैं संसार की हर ध्वनि को सुन सकूं, इसलिए ईश्वर ने मुझे 2 कान दे रखे हैं। मैं अपने पांव से चल सकूं, संसार को देख सकूं, इसलिए मेरे परमात्मा ने मुझे 2, मैं अपने हाथ से अपने कार्य कर सकूं, इसलिए ईश्वर ने मुझे 2 हाथ दे रखे हैं। ईश्वर ने मुझे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे ये स्वस्थ शरीर दे रखा है, इसलिए ये परमात्मा का दिया शरीर है। इसलिए क्यों ना इस शरीर से उन्हीं को याद किया जाए, उन्हीं का थैंक यू कि संसार का आनंद लो, मना नहीं कर रहे हैं, संसार का सुख लो, पर जिसने दिया है पल पल में उसका थैंक यू, धन्यवाद करते रहिएगा। आपसे प्यार कोई करता है तो केवल भगवान आपसे प्यार करते हैं, ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। उनके सिवा कोई करता हो तो नाम बताओ फिर आप। सारे लोग करेंगे तो अपने स्वार्थ से। पति जब तक खुश है तो हार पहनाएगा, और गुस्सा आई तो बोरिया बिस्तर बांध जाओ अपने बाप के घर। बोलो हाँ। पति जब तक खुश है तो सोने के हार पहनाता है आपको, और गुस्सा आई तो क्या बोलता है? जा अपने बाप के घर। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना। फिर इसका मतलब वो सच्चा प्रेमी नहीं है, वो तो स्वार्थ था। जब तक आप उसकी हाँ में हाँ मिलाओगी, या पत्नी की हाँ में हाँ पति मिलाएगा तो पति बहुत अच्छा है, यदि पत्नी की हाँ में हाँ मिलाए, पत्नी बहुत अच्छी है, पति की हाँ में हाँ मिलाए, और जरा आपने उससे अपोजिट कोई बात कह दी, चाहे पत्नी हो या पति हो, तो दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। प्रेम कहां है साहब? स्वार्थ था। उस स्वार्थ को ही आपने लीप पोत कर प्रेम 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 कह के प्रेम कह दिया। स्वार्थ कहो ना शुद्ध में। ठीक है, पति पत्नी के बीच में प्रेम होता भी है, होना भी चाहिए, रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इसलिए परिवार में पति पत्नी को ना थोड़ा 2 बातें सुन लेना चाहिए एक दूसरे की। रिश्तों को चलाना भी है, छोड़ने से भी तो काम नहीं बनता, सहारे की जरूरत तो पड़ती ही है। हम तो आपको गहरी बातें बता रहे हैं कि साथ में रहो, 2 बातें सुन के रहो, पर रहो, परंतु अंदर से ये मान के चलो कि संसार अपना नहीं है, भगवान अपने हैं। धन्यवाद उस ईश्वर का भी देना चाहिए। पति के साथ भी रहना है मिलजुल के, पत्नी के साथ भी रहना है,
रिश्ते तोड़ना नहीं है, पर संसार के रिश्तों में स्वार्थ होता ही होता है। आप सिद्ध कर सकते हैं क्या कि नहीं होता? रिश्तों में स्वार्थ नहीं होता। यदि मैं ये बात कहूं कि नहीं होता, यदि आप ये कहें कि नहीं होता महाराज जी, आप गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि रिश्तों में स्वार्थ होता है। क्या आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं या नकारते हैं? नकार रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं? क्या है? जोर से आप नकार रहे हैं? बिल्कुल नकार सकते हैं। रिश्तों में स्वार्थ होता है, ये मेरा और हमारे ऋषि मुनियों का अनुभव है। सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा होता है। अब इसे आप स्वीकार करें या बिल्कुल ना करें, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। हर बात मेरी माने, मैं ये दबाव नहीं देता। आप अपना, आपके पास ईश्वर ने बुद्धि दी है, मेरी हर बात पर कमरे में बैठ के चिंतन करना, फिर बात मानना। अभी मानना है इसकी जरूरत नहीं। पर संसार में केवल एक भगवान है जो आपसे प्रेम करते हैं। संसार के लोग जुड़े हैं तो आपसे स्वार्थ है, और ठीक भी है, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए ईश्वर ने नियम ही कुछ ऐसी बनाए। वो हमारा और आपका भी जोर नहीं चल सकता ना, क्योंकि विधान ही ऐसा है। पति पत्नी बेटा बेटी में जो होता है वो प्रेम नहीं होता, उसे कहते हैं राग। वो क्या होता है? जो आप पति से करती हो, जिसे आप कहते हो प्रेम, वो एक्चुअली प्रेम नहीं है, वो राग है। बच्चों से जो आप करती हो, बार बार माँ बच्चे के गालों को चूमती है, बार बार माँ अपने बेटी और बेटे के गालों को चूमती है, बार बार माँ अपने बेटे को हृदय से लगाती है, वो क्या है? वो राग है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम अलग चीज होती है, और राग मतलब मोह। क्या है? वो पति का पत्नी से क्या हो जाता है? क्या? मोह है। वो जो आप पति पत्नी का है वो क्या है? मोह। पत्नी मायके चली गई तो तुलसीदास जी पीछे पीछे चले गए, ये क्या था? ये तुलसीदास जी का मोह था। पत्नी ने मोह भंग कर दिया। तो जो आप संसार से करते हैं वो क्या है? जोर से मोह है। आप अपने बेटे से क्या करती हो? मोह है। लोग नहीं कहते, बड़े बुजुर्ग, अरे भाई मोह ममता कम करो। मोह ममता कम करो। तो संसार से जो है आपका वो है मोह, और जो भगवान से होता है वो है प्रेम। प्रेम व्यक्ति केवल भगवान से ही कर सकता है। आप जो कहती हो या कहते हो हम आपसे प्यार करते हैं, कोई इंसान किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। जो करेगा वो मोह होगा। प्रेम केवल भगवान से हो सकता है, केवल ईश्वर से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। केवल प्रेम प्रभु से। प्रेम क्या है? जब मुझे कुछ ना चाहिए हो। देखो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपसे प्रेम करूं। और प्रेम इसलिए नहीं, देखो एक लड़की बहुत सुंदर है और एक लड़का उसकी ओर आकर्षित हो गया, तो वो प्रेम नहीं है मेरी माँ, वो उसके बॉडी का अटैचमेंट है। सुंदर थी इसलिए ना आकर्षित हुआ, सांवली काली होती तो नहीं होता। इसका मतलब वो प्रेम नहीं है। प्रेम बॉडी से थोड़ी होता है। या लड़का बहुत पैसे वाला है और लड़की सुंदर है, पैसे वाला लड़का देखा तो उससे प्रस्ताव रख दिया, हम आपसे प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं है, वो एक धन धान्य का, एक बैकग्राउंड का वो आकर्षण है। अरे बहुत बढ़िया इनका धन धान्य है, बैकग्राउंड है, बढ़िया स्टेटस है, कर लो शादी, लाइफ सेट हो जाएगी।
तो वो व्यक्ति का एक पर्सनल एक झुकाव हो जाता है कि यार ये तो अच्छी खासी गुजर जाएगी अपनी जिंदगी, या तो आपकी सुंदरता या तो आपका धन धान्य। व्यक्ति को धन खींचता है या सुंदरता खींचती है। और ये जो आप कहते हो ना अब हमें प्यार हो गया, नहीं वो प्यार नहीं था, वो धन से मोह था, वो सुंदरता का मोह था। प्रेम जब होता है, प्रेम जब होता है तो कोई कामना नहीं रह जाती। गोपियां बहुत सुंदर थीं, गोपियां बहुत सुंदर थीं और कृष्ण सांवले थे। गोपियां बहुत सुंदर थीं और कृष्ण सांवले थे। गोरी राधा ने सांवले कृष्ण से प्रेम किया और प्रेम करने वाले कृष्ण को जब कृष्ण छोड़कर चले गए तो उनकी यादों में रोती तो रही पर उनसे मिलने मथुरा नहीं गई। जबकि वृंदावन में गोपियां थीं और मथुरा में कृष्ण थे। अब मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर की यात्रा है, 10 किलोमीटर है। सुबह से आएंगे तो शाम को आप आ जाएंगे पैदल। 2 घंटे का रास्ता है पैदल में और 3 घंटे ले लो बस। सुबह जाओगे शाम को वापस आ जाओगे। पर गोपियां नहीं गईं, 100 साल तक रोती रही गोपियां। क्यों? ये प्रेम यही है कि हम आपसे प्रेम करते हैं पर आपसे ये भी नहीं चाहते कि आप आके हमसे मिल लो या हम आपसे आके मिल लें। मतलब प्रेम तो है लेकिन प्रेम है मतलब गोपियां, लोग कहते हैं कि आप रोती क्यों हैं? बोले क्या करें, रोने में मजा आता है। अच्छा बताओ, रोने में भी मजा आता है? बोलो हाँ, रोने में सुख मिलता है? रोने में सुख मिलता है क्या? बोलो हाँ या ना। हाँ, कुछ रोना ऐसे हैं जिन रोने में सुख है। कौन सा रोना है? जब स्त्री मां बनने वाली होती है, जब स्त्री मां बनने वाली होती है तो बच्चा पैदा करने में हंसती है कि रोती है? जोर से। बच्चा पैदा करने में हंसती है या रोती है? जोर से। मैया प्रसव का जब दर्द उठता है ना, डॉक्टर दर्द का इंजेक्शन मारता रहता है हर थोड़ी थोड़ी देर में, एक दर्द का इंजेक्शन, फिर भी दर्द नहीं आया तो दूसरा। उस समय तो दर्द आए ऐसा परिवार वाले और डॉक्टर और मेडिकल सब लोग चाहते हैं दर्द आए, और दर्द आएगा तो फिर स्त्री क्या करती है? रोती है। और जब रोती है बहुत तड़पती है, बच्चे पैदा करने में दर्द होता है। क्यों जी, मैया सही है कि गलत बोल रहे हैं? बच्चा पैदा करने में दर्द होता है। ये जो मर्द लोग बैठे हैं ना, ये मर्द लोग क्या कहते हैं? मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द है तांगे वाला, मर्द को दर्द नहीं हो। अरे पगले, मर्द को दर्द नहीं होता पर तुम मर्दों को पैदा करने में तुम्हारी अम्मा को बहुत दर्द हुआ था। तुम्हारी माँ को बहुत दर्द हुआ था। बिना दर्द के तुम मर्द नहीं बने हो। बोलो हाँ। इसलिए तुम कितने भी बड़े मर्द बन जाओ लेकिन माँ के दर्द को भुला ना देना, माँ के दर्द को भूल ना जाना। यदि तुम भूल गए तो किस बात के मर्द हो? अरे मर्द तो वो है जो माँ के दर्द को सदा याद रखे और माँ की सेवा करे, वो मर्द है। और जो भूल जाए, एहसान फरामोश जिस पत्तल में खाए उसी में इतना बड़ा छेद कर दे, सारी सब्जी गिर जाए। जिस माँ से पैदा हुआ उसी माँ से बोलते हैं बच्चे, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आजकल की औलाद क्या बोलती है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। लो, अब ये कहें जी मैं मर्द हूं, आग लगे तेरी मर्दानगी में। ऐसा मर्द है नालायक जो मां के दर्द को भूल गया। इसलिए मर्द कौन? जो अपने मां के दर्द को
समझे, याद रखे, और उसे कभी दर्द ना दे और उसे कभी दर्द में ना देखे, वो मर्द है। तो स्त्रियां दर्द में चीखती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं, लेकिन किसी स्त्री से कहो, ए स्त्री से, किसी महिला से सुनो, तुम मां मत बनना। क्यों? अरे बहुत दर्द होता है। नहीं नहीं, मैं तो मां बनूंगी। जबकि उसे पता है कि असहनीय दर्द, कई बार स्त्रियों को इतना प्रसव का दर्द होता है कि उन स्त्रियों की मृत्यु भी हो जाती है। बच्चा पैदा करने में कितनी स्त्रियां मर भी जाती हैं डिलीवरी के टाइम पे। लेकिन भारत की नहीं, दुनिया की प्रत्येक स्त्री, सबको पता है कि प्रसव का दर्द असहनीय है, लेकिन हर स्त्री उस दर्द को हंसते हंसते उठाना चाहती है। हाँ या ना? क्योंकि उस दर्द में भी सुख है, पुत्र प्राप्ति का। हाँ या ना? उस दर्द में क्या है? एक मजा है। उस दर्द में भी एक पुत्र को छाती से लगाने का, एक बेटे को, बेटी को गले से लगाने का मजा है, एक सुख है। बस उसी तरह गोपियां बोली, उद्धव हम तो कृष्ण से प्रेम करती हैं और उसके लिए रोती हैं, क्योंकि उसकी याद में रोने में जो हमें मजा है, सुख है, वो तुम क्या जानो। अरे प्रसव का दर्द तो स्त्रियां ही जानेंगी, पुरुष क्या जाने, पुरुष क्या जाने। ऐसे हम कृष्ण से प्रेम करती हैं तो प्रेम की पीड़ा हम जानती हैं, तुम क्या जानो। प्रेम को कौन समझ सकता है? जो प्रेमी है। जो प्रेमी है ही नहीं, वो प्रेम क्या जाने। तो प्रेम सबसे ऊंची चीज है। इस संसार की सबसे ऊंची चीज कुछ है तो वो है, जोर से, प्रेम। और प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को आपका फूल, हार, माला, सोना, चांदी, रुपया, पैसा नहीं चाहिए, केवल भक्त का प्रेम चाहिए प्रभु को। इसलिए निश्चल, निष्काम प्रेम करो भगवान से। और प्रेम कब होगा? जब आपको ये पता होगा कि इनका, प्रभु का उपकार हम पर कितना है।